हम सभी इंसानों के रहते या फिर चीज़ों के रहते उसकी कद्र नहीं करते हैं, जिस कारण फिर हमें ज़िंदगी भर के लिए अफ़सोस रह जाता है कि काश मैंने उसकी कद्र कर ली होती या फिर कर लिया होता। तो इसी पे आधारित एक स्टोरी है और ये स्टोरी मुझे बहुत ही पसंद आती है। शायद आपने सुना भी होगा और मैंने यह कई जगह सुनाया भी है। जॉनी लीवर जी का एक बड़ा ही प्यारा एक्ट है, जिसमें कि एक गाँव होता है और उस गाँव में एक छोटा-सा प्यारा-सा गरीब परिवार होता है, जिसमें कि एक छोटा बच्चा अपने पिताजी से ज़िद करता है मुझे मेला जाना है। और उसके पिताजी यह कहकर मना कर देते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। लेकिन वो बच्चा ज़िद कर रहा था मुझे मेला जाना है, जाना है, जाना है। तो उसके पिताजी बोलते हैं ठीक है, मैं तुम्हें मेला तो ले जाऊँगा, लेकिन वहाँ पे तुम्हें दिलाऊँगा कुछ नहीं। तो वो बच्चा बोलता है ठीक है। लेकिन वह जब मेला जाता है तो सामने उसका नज़र केटल कौंडी पे पड़ता है और वह केटल कौंडी का ज़िद फिर करने लगता है, मुझे केटल कौंडी दिला दो, केटल कौंडी दिला दो। है तो ख़ैर बच्चा ही, है ना? तो उसके पिताजी केटल कौंडी दिलाने के लिए जेब में हाथ तो देते हैं, लेकिन पैसे नहीं निकलते हैं और रुपए नहीं निकलने के कारण उसके पिताजी को बड़ा ही अफ़सोस होता है, मैं अपने बच्चे को एक केटल कौंडी भी नहीं दिला सक रहा हूँ। तो वो बच्चा अभी भी ज़िद ही कर रहा है। फिर उस बच्चे का ध्यान आइसक्रीम पे पड़ता है, आइसक्रीम का ज़िद करता है। बाँसुरी पे पड़ता है, बाँसुरी का ज़िद करता है। सामने चारों तरफ जो भी दिखता है वो उस चीज़ का ज़िद करता है। फिर उस बच्चे का ध्यान एक सामने बड़ा तारामाछी पे पड़ता है और वह बच्चा उस तारामाछी में खो जाता है। इसी बीच उस बच्चे का हाथ अपने पिताजी से छूट जाता है और जैसे उस बच्चे का ध्यान तारामाछी से हटता है, तो वह अपने पिताजी को देखता है, सामने नहीं है। अब वो ज़ोर-ज़ोर से रोने लगता है। सामने से केटल कौंडी वाला आता है, केटल कौंडी देता है उसको, लेकिन वो बच्चा बोलता है मुझे केटल कौंडी नहीं चाहिए, मुझे मेरे पिताजी दे दो, मुझे मेरे पिताजी से मिलना है। फिर सामने से आइसक्रीम वाला आता है। अब वो आइसक्रीम लेने से भी मना कर रहा है, मुझे आइसक्रीम नहीं चाहिए, मुझे अपने पिताजी से मिलना है। फिर सामने से बाँसुरी वाला आता है, बाँसुरी ले लो। वो बोलता है मुझे बाँसुरी भी नहीं चाहिए, मुझे अपने पिताजी से मिलना है, मुझे मेरे पिताजी ला दो। रो-रो कर ही वो ऐसा बोल रहा था। तो देखा जाए तो उस बच्चे को वो सारा चीज़ मिल रहा था जो कि उसे चाहिए था। लेकिन अब उसके पास क्या नहीं है? उसके पिताजी नहीं है। तो मोरल ऑफ स्टोरी, हम सभी ऐसा करते हैं, हमारे पास जो अभी है, हम उसकी कद्र नहीं कर रहे हैं और फिर बाद में जाकर हो सकता है हम अफ़सोस करें। तो अफ़सोस करने से पहले हम लोगों को उसकी कद्र कर लेना चाहिए। धन्यवाद।